अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मासवाल और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। एफटीएक्स के क्रैश को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। फिर ओवरऑल एस&पी 500 इंडेक्स की परफॉर्मेंस और क्रिप्टो की परफॉर्मेंस के साथ जो इस वीडियो को एंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस हिज रन फॉर द प्रेसिडेंट। इसको हमने कल भी आपके साथ शेयर किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो अपना जो है वो इलेक्शन कैंपेन को जो है वो अनाउंस कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा क्लियरली समझ लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप अगर स्ट्रांग होते हैं तो बाइडेन पे प्रेशर पड़ेगा, तभी जो वो इंटरेस्ट रेट को किसी हद तक जो है वो बाइडेन कम करने की जानिब आएंगे इलेक्शन से पहले। ऑल्दो कि जब इलेक्शन करीब हो जाएंगे तब जो है वो 2 साल के अरसे के ड्यूरेशन के एंड में जो है वो फिर यूएसए जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है एफटीएक्स लार्जेस्ट डोनर टू डेमोक्रेट्स फॉर मिड टर्म। ठीक है, और बाकी चीज़ें आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। केविन ओलेरी एंड जेम्स क्रेमन ने जो है वो सैम बैंकमैन को जो है वो फायर्ड, कॉलिंग हिम द वॉरेन बफेट ऑफ द क्रिप्टो, एसबीएफ मोड लाइक बैरन मैडॉफ ऑफ क्रिप्टो। अब जाहिर सी बात है कि रियल क्योसिटी वैसे भी जो है फेवर करते हैं रिपब्लिकन्स को, डोनाल्ड ट्रंप को, और उसके बाद जो है वो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज पहले भी बाइडेन को किया था इंटरेस्ट रेट के वाले से, और वो क्रिटिसिज्म जो है वो पीटर स्किफ भी जो है वो करते हैं। अब रियल क्योसिटी का ये कहना है कि एफटीएक्स ने जो है वो क्या कहते हैं फेवर आउट किया था डेमोक्रेट्स को, जो कि बाइडेन की पार्टी है, जिसके बाद जो है वो एफटीएक्स को सारी चीज़ें जो है वो बेयर आउट करनी पड़ी। और एक तरीके से जो है वो इस लॉस की जो वजह जो है वो ये बता रहे हैं कि एफटीएक्स ने जो है वो डोनेशंस दी थी डेमोक्रेट पार्टी को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बाइडेन पार्टी जो है वो डेमोक्रेट पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो रिपब्लिकन पार्टी है। तो अगर पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखें तो कुछ ये सिचुएशन हमें नज़र आती है, और ये भी काफ़ी अहम रोल जो है वो अदा करेगी आने वाले वक्त में। अगर कोई भी क्रिप्टो रेगुलेशन से हवाले से चीज़ें होती हैं, वो अगर बाइडेन की प्रेसिडेंसी में होती है, तो जो जो लोग बाइडेन को फेवर आउट करते हैं उनके हिसाब से होगी, और जो जो लोग बाइडेन के अगेंस्ट हैं उनके हिसाब से नहीं होगी। तो क्रिप्टो रेगुलेशन आने वाले वक्त में बहुत बुरा इम्पैक्ट जो है वो ला सकती है क्रिप्टो के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्सचेंजेस और डिफरेंट चीज़ें जो वो अपना फेवर देखेंगी सबसे पहले। और एक्सचेंजेस जो हैं वो रिटेल ट्रेडर नहीं होती हैं, वो वेल ट्रेडर होती हैं, या समझ लीजिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो रिटेल ट्रेडर को बर्दाश्त करना पड़ेगा। एस&पी 500 इंडेक्स जो है वो सीपीआई की रिपोर्ट के बाद से जो है वो कोई खासी पोजीशन नहीं ले पा रहा, इधर डिसाइड नहीं कर पा रहा किसने जो है वो बाय करनी है, सेल ऑफ करना है। स्टिल हम देखें तो वर्ल्ड वाइड भी सेम ही सिचुएशन हमें नज़र आती है। दुनिया में अगर आप देखें वर्ल्ड वाइड, तो किसी खास खबर का ऐसे लगता है कि जो इंतज़ार है इसके बाद बाइंग सेलिंग के लिए लोगों को जो कॉन्फिडेंस मिलेगा 3 हफ्ते और 6 दिन, राउंड अबाउट 4 हफ्ते जो हो रहा है, चूँकि फ्यूचर इंडेक्स इस वक्त ओपन है गेनिंग पोजीशन में, ऑल्दो के स्मॉल कैप 200 जो इस वक्त नेगेटिव है। जब ये सिचुएशन होती है तो फिर मार्केट जो है राउंड अबाउट क्रैश के करीब होती है, क्योंकि एक इंडेक्स से ज़्यादा परफॉर्म कर रहा होता है, एक इंडेक्स जो है वो कम परफॉर्म कर रहा होता है, तो मार्केट में कन्फ्यूजन रहती है। यहाँ पे अगर मेजर इंडेक्सेस की बात देखें तो मेजर इंडेक्सेस इस वक्त क्लोज हैं और तमाम के तमाम जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। क्रिप्टो की कॉइन्स को देख लें तो बिटकॉइन, इथेरियम स्टिल जो है 1 और 2 नंबर पे हैं, और 0.9998 के राउंड अबाउट कल था, 9994 है। यूएसडीटी का जो ये पैग मेंटेन होना ज़रूरी है, और ख़ासी प्रॉब्लम जो है वो टीआरएक्स को हो सकती है, क्योंकि इस पैग को मेंटेन करने के लिए जो है वो टीआरएक्स की प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट कर सकती है। और दूसरी चीज़ ये, जो लास्ट टाइम क्रैश हुआ था उसमें टीआरएक्स जो है वो क्रैश नहीं हुआ था। टीआरएक्स ने जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, तो कहीं ना कहीं जो है वो उसका फेस ऑफ जो है वो हमें टीआरएक्स में नज़र आ सकता है। दूसरी चीज़ ये कि लास्ट टाइम ओके एक्स का जो है वो ओके भी कॉइन है, उसने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, तो उस पर भी जो है वो इम्पैक्ट आ सकता है। और ओके ओकेक्स के कुछ शेयर्स जो हैं वो अलमाइडा रिसर्च के पास भी हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट नज़र आ सकता है। ऑल्दो के चांसेस यही हैं कि ओकेक्स एक्सचेंज जो है उन तमाम चीज़ों को कवर अप कर लेगी, क्योंकि उनका ओके बी और ओके टी आई थिंक जो है वो अलग अलग उन्होंने कॉइन्स बनाए हुए शेयर्स के हिसाब से, और जो है वो ऑन चेन के हिसाब से। TWT ट्रस्ट वॉलेट प्लस 24% डेली टाइम फ्रेम में हमें नज़र आता है। बाकी HT को देखें, यूनिस्वैप को देखें, मैटिक, तमाम जो एक तरह का नो लॉस नो गेन की सिचुएशन हमें नज़र आते हैं। ऑल्दो कि 8% जो गेन एंड लॉस हमें नज़र आ रहा है वो लास्ट अगर डे की रिकवरी देखें उससे जो है वो माइनस हो जाता है। वीकली मार्केट कैप में अगर हम देखें तो स्टिल जो है वो सिचुएशन जो है वो हमें एक तरीके की न्यूट्रल सिचुएशन नज़र आती है। इसके बाद मार्केट जो है वो फ्लक्चुएट करती है। स्टिल 30 दिसंबर की मैक्सिमम प्राइस देखें 21,000 के करीब नज़र आती है, लेकिन तो उसको थोड़ा सा कम कर ले, 25 नवंबर देखें तो 19,000, और मैं अगर आज के दिन की कर लूँ तो 16,500, और कल के दिन की देखें तो तकरीबन 18,000 के करीब हमें मैक्सिमम प्राइस नज़र आती है। तो स्टिल जो बिटकॉइन की एक्चुअल प्राइस है वो मैक्सिमम प्राइस से जो है वो नीचे है, तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन में चांस है थोड़ा बहुत गेन लेने का, या एक तरह की रिलीफ रैली की सिचुएशन जो मैक्सिमम प्राइस तक जाएगी। इसके बाद मार्केट जो करेक्शन करेगी, जिसके
जैसा हम तकरीबन जून से देखते हुए आ रहे हैं। बाय में ट्रस्ट वॉलेट के कॉइन है, मैटिक है, XRP है, शिब है, APT कॉइन हमें नज़र आता है, मास्क नज़र आता है, ये 2 नए कॉइन्स हैं। इसके बाद सेलिंग प्रेशर में देखें तो इथेरियम, CSZ, डॉज के साथ XRP और BNB, सोलाना, मैटिक जो है वो हमें नज़र आता है। सेम कुछ खासा डिफरेंस नहीं है। और S&P 500 इंडेक्स की ये परफॉर्मेंस हमें जो है वो देखने को मिलती है। ये वो रीजन था जहाँ CPI का गेन आया था, इसको आप रिलीफ रैली कंसीडर कर सकते हो, फेक ब्रेकआउट कंसीडर कर सकते हो। और S&P 500 इंडेक्स के लिए ज़रूरी था कि अगर बेयर मार्केट के लिए कि वो इस पोजीशन से, आप ये टॉप देख रहे होगे, इस पोजीशन से जो वो क्रैश आउट करे। पॉसिबल चांसेस ये थे कि यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट ये था अगर इस पोजीशन तक चला जाता तो एक तरह की डबल टॉप की सिचुएशन हो जाती। और अगर यहाँ से करेक्शन लेता है S&P 500 इंडेक्स तो बहुत बुरी तरीके से क्रैश होता, उसको संभालना भी जो है वो मुश्किल हो जाता। और नेक्स्ट अगर यहाँ से ऊपर चला जाता तो फिर वापस राउंड अबाउट इस रेंज तक जाके इसको टेस्ट करता, फिर हम ऊपर जाता हुआ नज़र आता। जैसे ये हालात नज़र नहीं आ रहे, ये तमाम चीज़ें पिवट में होती हैं। तो काफ़ी हद तक अगर कहें कि इस रेंज से या S&P 500 इंडेक्स ने अगर करेक्शन लिए तो भी जो है वो ये इतना बुरा नहीं है। ऑल्दो कि अगर ये इस पोजीशन से करेक्शन लेता, 4119 से अगर करेक्शन लेता तो इस वक्त जो है वो तकरीबन 3747 तक भी हो सकता है। एक स्टीपर क्रैश हमें देखने को मिलता, क्योंकि डबल टॉप की सिचुएशन हो जाती है और साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आता हमें। डॉलर करंसी इंडेक्स स्टिल जो है वो अब साइडवेज मूवमेंट है, कोई खासा गेन नहीं है डॉलर करंसी इंडेक्स में। डॉलर करंसी इंडेक्स जिस टाइम फ्लक्चुएट करेगा तो प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है क्रिप्टो में भी और इथीरियम में भी, जो है वो इसका इम्पैक्ट हमें नजर आएगा। ऑल्दो कि बिटकॉइन में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट शायद नजर ना आए। बिटकॉइन एक साइडवेज मूवमेंट ले लिए, अगर रेंज देखें बिटकॉइन की तो हमें नजर आती है 16,623 से लेकर 17,565 की सप्लाई और डिमांड की जो करंट रेंज है वो इस वक्त ये चल रही है बिटकॉइन के हवाले से। थोड़ा सा आगे चले जाएं, थोड़ा सा और देख लें तो लिक्विडेशन दोबारा से नॉर्मलाइज हो रही है। 31,000 के करीब अकाउंट जो लिक्विडेट हो रहे हैं, लिक्विडेशन वॉल्यूम भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो कुछ दिनों तक यही सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है और नेक्स्ट वीक की ओपनिंग में, इस वीकेंड में सिचुएशन क्रूशल हो सकती है। अब ज़रा इस हवाले से एक्सचेंज के रिजल्ट्स के हवाले से देख लें तो FTX 6 BTC 6.71 BTC FTX में जब तक ये 3647 तक नहीं हो जाते सिचुएशन हमें ऐसी ही क्रिटिकल नज़र आएगी। FTX के हवाले से अगर आप स्टेबल क्रिप्टो करेंसी देखें तो स्टिल हमें गेट आयो तक नज़र आती है। इसमें मिनिमम जो है वो तकरीबन 10,000 के करीब है। और थोड़ा सा देख लें तो मल्टीपल कॉइन बेस हो गया, बाइनेंस हो गया, जेमिनी हो गया, क्रैकन हो गया, सबसे BTC एग्जिट होता हुआ नज़र आता है। इस वक्त अगर 30 डे टाइम फ्रेम में देखें तो बिटफिनिक्स हमें जो है वो पॉजिटिव नज़र आता है। बिटफिनिक्स के साथ बाय फ्लायर और ह्यूबाई क्यों नज़र आता है, क्योंकि ह्यूबाई में हांगकांग की जानिब से जो वो इन्वेस्टमेंट हुई थी, क्योंकि ह्यूबाई के जो प्रीवियस CEO थे वो जो उसको सेल ऑफ करके जा चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा देख लें तो यही वो सिचुएशन होती है जो कि एक क्रूशियल रोल अदा करती है। इस सिचुएशन के बाद जो एग्जिट होता है, कहीं ना कहीं बिटकॉइन को सपोर्ट मिलती है, लेकिन जाहिर सी बात है एग्जिट हो गया उसने कभी ना कभी तो एंट्री लेनी है, और जब भी एंट्री लेगा तो हमें सेल ऑफ प्रेशर नज़र आता है। तो इसकी एंट्री काफ़ी अहम रोल जो है वो अदा करेगी। अब इसी को थोड़ा सा देख लें बिटकॉइन को ट्रेंड लाइन के साथ, मूविंग एवरेजेस के साथ, तो हमें क्या नज़र आता है, हमें यही नज़र आता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ब्रेकआउट पॉइंट के करीब जा रहा है। इस जितना जो है वो कम होता जाएगा तो फिर हमें जो है वो ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ऐसी बात है, ब्रेकआउट डिपेंड करता है सिचुएशन पे, और फेक ब्रेकआउट्स भी होते हैं लिक्विडेशंस के लिए, फिर दोबारा से जो है वो डाउनवर्ड जो है हमें जाता हुआ नज़र आता है। बिटकॉइन स्टिल वॉल्यूम देखें तो कोई खासा वॉल्यूम हमें एंट्री लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। S&P 500 इंडेक्स की पोजीशन को जो है वो क्लियर आउट करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त देखें तो बिटकॉइन अपने पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो तकरीबन 16,685 है उससे जो है वो हमें नीचे ही नज़र आता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंट्रोल इस रेंज 15,990 और 15,700 पे भी क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। अगर यहाँ पे देखें 15,565 पे भी जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ कंट्रोल यही रीजन नज़र आता है जो कि तकरीबन 15,990 का है, अगर यहाँ से नीचे जाता है तो। वीकली टाइम फ्रेम देख लें तो वीकली टाइम फ्रेम की इस वीक की जो क्लोजिंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा अहम रोल अदा करेगी। और अगर क्लोजिंग भी इससे नीचे हो जाती है, 300 मूविंग एवरेज से नीचे हो जाती है, 300 मूविंग एवरेज की जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 200 मूविंग एवरेज रहेगी वीकली टाइम फ्रेम में, तो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होंगी। तो बिटकॉइन को एक हाई वॉल्यूम चाहिए होगा ऊपर जाने के लिए। स्टिल बाय ऑर्डर देखें तो हमें 12,000 तक जो है हैवी बाय ऑर्डर्स नज़र आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा 5,000 तक के हैं। और सेलिंग ऑर्डर देखें तो तकरीबन 20,000 तक हमें सेलिंग प्रेशर नज़र आता है, जिसके बाद हमें मल्टीपल सेलिंग ऑर्डर्स जो नज़र नहीं आते हैं इस करंट सिचुएशन में। बिटकॉइन की सिचुएशन देख लें, अभी इस वक्त जो है वो यहाँ इस रेंज में ट्रेड हो रहा है, लेकिन यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो मल्टीपल ऑर्डर हैं, स्कैटर्ड हैं, कोई फिक्स रेंज में हमें ऑर्डर नज़र नहीं आते। 17,185 से लेकर 18,700 600 तक जो है वो हमें सेलिंग ऑर्डर नज़र आते हैं, लेकिन बाइंग प्रेशर जो है वही हमें रेंज नज़र आती है 15,036 से लेकर
367 से लेके 15,500 तक, जो कि इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल की जो रेंज हमें नज़र आती है राउंड अबाउट इसी के आसपास की है। तो ये सिचुएशन हो सकती है, इस वक्त करंट भी जो है वो ये सिचुएशन चल रही है। आपकी इन तमाम चीज़ों के बारे में जो भी राय कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिल वक्त अकेले नहीं, फ़कीर को अपने दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमानिल्लाह।